नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बिष्ट और इस वक्त मैं हूं हल्द्वानी में और आज एक आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जहां जिसको दिक्कत आती है वहां ये व्यक्ति मौजूद हो जाते हैं। तो इनका नाम है शैलेंद्र दानू, जो वंदे मातरम ग्रुप से है। तो सर कैसे हैं आप? मोहित भाई हम बहुत बढ़िया हैं, और आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं सर। जो आप ये कार्य प्रणाली कर रहे हैं, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं लगातार? जी पिछले 7 साल से वंदे मातरम ग्रुप समाज सेवा के प्रति एक्टिव है। हमारा यही प्रयास है कि यार हम जो नौजवान युवा है, आज कहीं ना कहीं वो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है जी। तो उनको सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाए। अगर वो बिजी रहेगा लोगों की हेल्प करने में, उसके अंदर एक अच्छी भावना रहेगी, पॉजिटिव थिंक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी भावना के साथ आगे अच्छे कार्य करेगा। तो इसीलिए वंदे मातरम ग्रुप का हमने निर्माण करा और उसमें तरह तरह की हमारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जी, तो जैसे कहीं ब्लड खत्म हो जाता है कोई भी अस्पताल में, वहाँ आप तुरंत वहाँ का बंदोबस्त करते हैं उस ब्लड के लिए। तो ऐसे मैनेज कैसे कर पाते हैं, कैसे लोग जुड़ सकते हैं आपसे? जी इसकी भी एक कहानी है। ऐसा है, एक बार मैं और मेरा मित्र सुसेतवाड़ी हॉस्पिटल गए हुए थे। तो हमने देखा कि यार मेरे को, जैसे हमारे पहाड़ से भी कोई रिश्तेदार आते हैं, सुसेतवाड़ी आते हैं, तो मेरे भी पहाड़ से कोई आए हुए थे। मैंने दोस्त से कहा चल के यार देख के आते हैं। तो वहाँ गया तो यार जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि ब्लड बैंक के बाहर से ना एक आंटी रो रही थी। हमने पूछा यार कि क्या हुआ आंटी, आपको क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा बेटा मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं है और 2 यूनिट डॉक्टर ब्लड मांग रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमने ब्लड बैंक में गए, हमने कहा सर हमारा ब्लड ले लीजिए, हम 2 दोस्त हैं, और इनको ब्लड दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उनको तो हमने ब्लड दे दिया, लेकिन हमने ब्लड बैंक स्टाफ से कहा कि इतनी तो इंसानियत आपके अंदर भी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति है रो रहा नहीं है, वो एक आंटी अकेली है जो बुढ़िया है ना, वो ब्लड दे सकती है, और ऐसे में उसका बच्चा मर रहा है तो कैसे ब्लड लाएगी कहाँ से? उन्होंने कहा सर, उनका भी कहना ठीक था कि सर इतने केस रोजाना हमारे हॉस्पिटल में आते हैं कि लाइफ सेविंग है, हमारे पास गायनी वार्ड है, रोज डिलीवरी के केस हैं, उसके अलावा एक्सीडेंटल केस है, सारे इमरजेंसी केस यहीं आते हैं, तो हम किस किस को ब्लड दें आप भी बताइए, ऐसे तो ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं रहेगा। हमने कहा आपका भी कहना ठीक है। तो उस दिन से हमने सोचा कि यार क्यों ना हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं, और हमने अपना हॉस्पिटल जितने भी ब्लड बैंक हल्द्वानी में, चाहे मुखानी में हो, तिकोनिया में, हल्द्वानी सिटी हो, चाहे बेस हॉस्पिटल हो, चाहे ये सुसेतवाड़ी हो, अपने नंबर दे रखे हैं। कोई भी ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति जिसके पास डोनर नहीं है और सीमांत गांव से आया हुआ है, उसकी कोई रिश्तेदारी कोई पहचान यहाँ पे नहीं है, आधी रात को भी अगर उसको ब्लड चाहिए तो आप हमारा नंबर उसको दे दीजिए, डोनर हम लेके आएंगे और उसकी मदद करेंगे ब्लड दे के। जब तो एक ऐसा शख्स जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को बचाई है। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे आप, कंबल लेके अस्पताल पहुंचे थे, कोई व्यक्ति आया था जो कंबल लेके कुछ सामान लेके नहीं आया था, बागेश्वर से जो आए थे, आप उनकी मदद करने तुरंत वहां पहुंच गए। तो ऐसे जो आप ये कंबल वितरित करते हैं, तमाम सामग्री लोगों को वितरित करते हैं, तो इसका कैसे, आजकल फाइनेंशियली सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? जी हमने एक व्हाट्सएप में अपना ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। तो हमारा उसमें ऐसा होता है कि यार हमने आज तक जितने लोगों के आप लगाइए, कम से कम हमने 5000 लोगों को आज तक ब्लड दिलवा दिया है। हमने जब कोरोना की लहर चली थी तो 155 गांव में हमने कोविड की किट बांटी थी। तो हमारे वहाँ वॉलंटियर्स बने हमारे वहाँ, तो उन लोगों से हमने कहा भाई अगर तुम्हारे ना गाँव से कोई केस आता है, इमरजेंसी कोई केस आता है, तो हमें बताइए, हम उसकी मदद करने सुसेतवाड़ी हॉस्पिटल कहीं भी हल्द्वानी, क्योंकि अस्पताल का केंद्र है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहीं है, तो यहीं पे लोग आते हैं। तो वहाँ के लोगों ने हमने टीम बनाई, तो हमें रात बेरात भी फ़ोन करते हैं कि दादा यार हमारे गाँव से ये व्यक्ति आया हुआ है, ये इमरजेंसी में आया है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, या तो वो कंबल ही खरीद पाएगा या अपने पेशेंट के लिए दवाइयाँ या उपचार ही करा पाएगा या खाना खा पाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे लोगों की हमें व्यवस्था बताइए। ऐसे रोजाना हमारे पास केस आते हैं कि किसी को बर्तन चाहिए, किसी को आजकल ठंड हो रही है कंबल चाहिए, क्योंकि हमने देखा क्या पेशेंट को चलो हॉस्पिटल से कंबल मिल जाता है, लेकिन जो उसके साथ अटेंडर होता है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर फर्श में बैठा होता है वेटिंग हॉल में, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ठंडी हवा चल रही, क्योंकि इतनी कड़कड़ी ठंडे हवा में वो भी सीने में लगती है। और तब से हमने प्रयास किया, हमने अपने ग्रुप में मतलब ऐसे डालते रहते हैं, तो ग्रुप में जितनों की लोग 5000 लोगों की मदद करी है आज तक, तो सब लोग कहते हैं कि यार हमारी तरफ से भी कंबल, हमारी तरफ से भी कंबल, किसी को कंबल देना होता है तो उस ग्रुप में हम कुछ भी कैंपेन चलाते हैं किसी की मदद करना, तो वहाँ से हमारे पास फंड रेज होता है। हम किसी से मतलब बाहर किसी से पैसों के लिए ना हमने कभी कहा है ना कहते हैं, बस ये है कि अपने ग्रुप के लोगों से ही जो हमें कैंपेन देखता है वही हमें फाइनेंशियली मदद करता है। जी जी, तो एक बहुत महान शख्स हम इसे कह सकते हैं। आजकल जहां मतलब की दुनिया में लोग अपने शगों को नहीं पूछते हैं, वहीं एक व्यक्ति पूरे समाज की सोचता है, हर किसी के बारे में सोचता है और यही करता है कि किसी को भी परेशानी ना झेलनी पड़े, चाहे वो खून के मामले में अस्पतालों में हो, चाहे कोई बिना कपड़ों के हो, चाहे कोई बिना कंबल रजाई के हो या कंबलों के हो, तो ये व्यक्ति वहाँ जाके उनके पास में उस चीज़ को पहुँचाते हैं। तो ऐसे एक महान व्यक्तित्व की आज हमने बात करी उनसे, काफ़ी अच्छा लगा शैलेंद्र भाई आपसे मिलकर। और हम आपसे यही प्रार्थना भी करना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप निरंतर ऐसे कार्यों को आगे भी करते रहें।
जी बिल्कुल, आप जैसे लोग समाज में मोटिवेट करते हैं तो कहीं न कहीं लोग मोटिवेट होते हैं और समाज सेवा में मतलब यही है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन होता है तो वो लगातार अपने जो कार्य समाज सेवा के लिए वो करते रहता है और हमारा लगातार प्रयास यही है कि कोई भी व्यक्ति है दुख में है, किसी भी भले भी हम किसी के सुख में जा ना पाएँ लेकिन हम दुख में ज़रूर जाने का प्रयास करते हैं, उसकी हर संभव मदद करते हैं जितना हमारे वंदे मातरम ग्रुप के माध्यम से हो पाता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। वीडियो अपने तमाम मित्रों तक शेयर भी कीजिए, एक ऐसे महान शख्स के लिए जिसने दिन रात कुछ भी नहीं देखते हैं, बस समाज सेवा का भाव दिल में लेके चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।